हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और मैं आपको बताऊंगी आप दोनों की आज की एनर्जी क्या रहने वाली है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करने वाले हैं, आप दोनों के दिल और दिमाग में आज क्या चलने वाला है। आज हम आप दोनों की ही एनर्जी देखेंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। यानी कि लेफ़्ट साइड जो कार्ड होंगे वो आपके लिए और राइट साइड वाले आपके पार्टनर के लिए। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स। कि अब आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया है वो आया है द हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्स। ओके व्यूवर्स, तो ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर जो मुझे साइन नज़र आ रहे हैं वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। यहाँ मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु और मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूवर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो हैं आपके लिए 1, 2, 3 एंड 7। ओके व्यूवर्स, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, या आपके लिए लकी या फिर अनलकी भी हो सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से। तो ऐसा लगता है आज आप दोनों की जो एनर्जी है बहुत ही मिक्स है। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही सेलिब्रेशन के मूड में नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, ठहर से जाते हैं, यह ऐसा लग रहा है। और आज आप दोनों की ही एनर्जीज़ काफ़ी सेम लग रही हैं। अगर आपके कार्ड्स की बात करें 7 ऑफ पेंटिकल्स की, तो ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते बढ़ते मतलब जैसे कि रुक से जाते हैं। आपका करियर सही चलता रहता है और अचानक से ही उसमें ऐसे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर अचानक से ही क्या हो गया। उसी तरह आपके रिलेशनशिप में भी ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। आज आपका बहुत दिल लग रहा है स्टडी में और कल एकदम से ही मतलब मूड ऑफ हो जाता है और आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर भी ऐसा लगता है आप काफ़ी काइंड हार्टेड, इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है। आपको जल्दी ही चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। आज भी कुछ इसी एनर्जी में आप रहने वाले हैं और वो जो आपका मूड स्विंग होता रहता है वो शायद इस वजह से भी है। आपकी एज कम हो सकती है, मुझे यहाँ ऐसा लगता है। आपके पार्टनर की कार्ड्स को देखकर भी ऐसा ही लगता है, द हाई प्रिस्टेस को देखकर, कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वो हाइड करके रखते हैं, बताते नहीं हैं, ओपन अप नहीं होते हैं ईजिली। आपके लिए बहुत प्यार और अट्रैक्शन फील भी करते हैं, बट वो छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं कभी, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी तरफ लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हैं और स्टक भी महसूस करते हैं, यानी कि मिक्स रहते हैं वो भी, यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। सोचते रहने की ये जो नेचर है उनका, इसी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं। और यहाँ ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर का जो दिल है बहुत ही सॉफ्ट है और जल्दी हर्ट हो जाते हैं वो, उन्हें बहुत जल्दी ही चीज़ें बुरी लग जाती हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर ऐसा ही लगता है। और आप दोनों का जो ये नेचर है सेम है और इस मामले में आप दोनों ही सेम हैं, जल्दी ही हर्ट हो जाते हैं। आप दोनों काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ ऐसा लगता है आप दोनों ही साथ में सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे पास। ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि आप मौके ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के। आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट एक पर्सन है जो बताना नहीं चाहता है ये सारी ही चीज़ें। या तो हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं।
यहाँ ऐसा ही लगता है व्यूअर्स, और आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका भी हार्ट ब्रेक होता है, उनका भी दिल टूटता है। आपसे दूरी बनाकर रखना उनको अच्छा नहीं लगता है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फिर आगे बढ़ते बढ़ते स्टक हो जाते हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी देखने की कोशिश करते हैं एंजल्स कार्ड से। तो मैं कुछ आंसर्स निकालूंगी, यानी एंजल्स आंसर निकालूंगी आपके लिए। क्या आते हैं देखते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और जो अब तक आपकी समझ में नहीं आ रहा था शायद आपको इन कार्ड्स के ज़रिए हेल्प मिले, आप लाइफ में कुछ कर पाएँ और इस स्टक एनर्जी से बाहर आ पाएँ। यह जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अभी जो भी स्टक एनर्जी में आप हैं, जो भी सिचुएशन अभी आप दोनों के दरमियान चल रही है वो इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द ही, यहाँ ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या आता है। जो नेक्स्ट आंसर हमारे पास आया है वो आया है लेट गो, यानी कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जाने दें, यानी कि उनको थाम कर नहीं रखें। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ना एक दिन आप निकाल ही लेंगे। उनके बारे में ज़्यादा सोचते ना रहें, और इस सोचते रहने की आदत की वजह से आपकी स्टडी पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप स्टडी करते हैं और अगर आप कहीं जॉब करते हैं उस पर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है इस सोचते रहने की आदत की वजह से आपके करियर पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है, आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है, और ऐसा लगता है कि आपकी ये एक हैबिट सी बन गई है। और अगर कोई चीज़ हैबिट बन जाए तो वो सही नहीं होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना वो सही नहीं माना जाता है। और ये तो वैसे भी सोचते रहने की जो आपकी हैबिट है इससे आपकी स्टडी में बुरा असर पड़ रहा है, आपके करियर पर बुरा असर पड़ रहा है, आपकी रिलेशनशिप भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो इस वजह से आपके जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, आप ठहर से गए हैं। सोचना अच्छी बात है, चीज़ों को सोचना भी चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाएं और आप टाइम पर डिसीज़न ही नहीं ले पाएँ। जिस टाइम पर आपको जो काम करना है वो काम अगर आप सही टाइम पर करेंगे नहीं तो वो उसमें आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। मान लें कि एग्ज़ाम देने बैठे हैं और आप एग्ज़ाम देने की बजाय आप सोचते ही रहते हैं, तो आपका टाइम तो सोचते रहने में ही वेस्ट हो जाएगा, और पता चला कि सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर चले गए और आप वहीं पर सोचते ही रह गए। तो व्यूअर्स, कैसे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, यहाँ एंजल्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेट गो करना होगा। अपने इस सोचते रहने के नेचर को लेट गो करना होगा, और अगर आप कहीं जीवन में स्टक हैं तो वहाँ से निकलना होगा। और अगर आप किसी के साथ ईज़िली घुल मिल नहीं पाते हैं तो ट्राई करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिल कर रहें, अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बातें शेयर करें, और अगर कोई बात है तो उसे शेयर करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और जब तक आप उसे शेयर नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।